नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मानसर पर। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल के टाइम ले जाने होंगे, यानी फिजिकल के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उनकी फुल डिटेल के साथ ये वीडियो हम लेकर आए हैं। बाकी अगर जब आपका एडमिट कार्ड आउट होगा तो एडमिट कार्ड आउट होते ही उसमें जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट होंगे वो भी हम आपको उस टाइम बता देंगे वीडियो के माध्यम से। तो अभी जो ये डॉक्यूमेंट तो आप ज़रूर तैयार कर लीजिए जो जो आपको लेकर जाने हैं। फिजिकल के बाद पहले आपका फिजिकल होगा, सबसे पहले रनिंग होगी, रनिंग के बाद आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप इस तरीके से होंगे। उसके बाद आपका मेजरमेंट होगा और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इस तरीके से होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन सेम डे में होंगे। तो उसमें आपको लेकर क्या क्या जाना है? सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ अभी की कलर फोटोग्राफ लेके जानी है। डेट वगैरह कोई ज़रूरी नहीं होती है उस पर अगर डेट वगैरह ज़रूरी होगी तो लिखा हुआ आएगा, बाकी जनरली डेट ज़रूरी नहीं होती है। और फॉर्म भरते टाइम अप्लाई की थी वो फ़ोटो भी ज़रूरी नहीं है। कोई भी अभी की हाल ही में खिंचवाई हुई कलर फोटोग्राफ आपको लेके जानी होगी। एक ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ जिस पे फ़ोटो लगी हुई हो, वो आईडी प्रूफ लेकर जाना है। और उनमें क्या क्या हो सकता है ये आप देख लीजिए। आधार कार्ड हो सकता है या आधार कार्ड का प्रिंट आउट, कलर्ड प्रिंट आउट हो सकता है, और वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के द्वारा कोई आई कार्ड इशू किया हुआ हो, एम्प्लॉयर आईडी हो सकती है, एक्स सर्विसमैन की डिस्चार्ज बुक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू की हुई हो वो हो सकती है, और बाकी और भी कोई आईडी प्रूफ जिसमें फ़ोटो हो जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई हो। तो इनमें से कोई भी एक लेकर जानी है। कई बार कैंडिडेट क्या कहते हैं कि पासपोर्ट की भी ज़रूरत होती है क्या सर? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन जो ये 9 पॉइंट है इनमें से आपके पास कोई भी एक आईडी प्रूफ है तो वो आप लेकर जा सकते हो। सिर्फ एक आईडी प्रूफ की ज़रूरत होगी, वही आपको वहाँ पर दिखाना होगा। और उसके बाद आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट की वहाँ पर क्या क्या ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। सेकेंडरी सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वो ज़रूरत होती है डेट ऑफ बर्थ के लिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वही चेक होती है। वहाँ पर आपका नाम क्या है उसका मिलान किया जाता है, फादर्स नेम क्या है उसका मिलान 10th सर्टिफिकेट से किया जाता है, 10+2 सर्टिफिकेट से नहीं किया जाता है। सिर्फ 10वीं की जो सर्टिफिकेट आपकी होगी उससे ये मिलान किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो 10+2 की सर्टिफिकेट है वो चेक होगी, क्योंकि इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 थी तो 10+2 की सर्टिफिकेट चेक होगी, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो इसमें अगर 10+2 है तो 10+2 नहीं, उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपको ले जानी होगी। अगर आपने 10+2 की बजाय कोई डिप्लोमा किया है तो वो आपको वहाँ पर शो करना होगा। इसके बाद ये थर्ड पॉइंट वही बात लिख रखी है, ऑर्डर लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लेम्ड इंडिकेटिंग ऑफ अथॉरिटी विद नंबर एंड डेट अंडर विच इट हैज़ बीन सो ट्रीटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्लॉज ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो वही बात है, कोई इक्विवेलेंट आपने कर रखी हो तो वो भी लेकर जानी है। साथ में अगर आपने कोई हायर एजुकेशन की, जैसे आपने वहाँ ग्रेजुएशन फिल किया था तो वो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जानी है। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। मोटरसाइकिल और कार, तो हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मोटरसाइकिल और कार का मतलब या तो मोटरसाइकिल हो या कार हो, लेकिन वहाँ पर मोटरसाइकिल और LMV दोनों होना चाहिए। मोटरसाइकिल विद गियर और LMV NT नॉन ट्रांसपोर्ट, तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और ये जनरली तो दोनों चीज़ें हों तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है, अगर ऐड हो सकता है, अभी तो समय नहीं है इसलिए हमने पहले ही बता दिया था कि वो ऐड करवा लीजिए। ऐड है तो बहुत बढ़िया, बाकी जैसा है आप अभी वैसा ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना है। तो कई कैंडिडेट कह रहे थे कि इसके लिए RTI लगाई, RTI में कोई रिप्लाई नहीं आएगा। RTI में सेम उठाकर दे देंगे जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ था मोटरसाइकिल और कार का। तो RTI में कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं आएगा, इसलिए इसके लिए RTI नहीं लगाएंगे।
और फाइनल जब होगा, क्योंकि अभी चेंज तो कुछ हो नहीं सकता, अभी तो इतना समय है भी नहीं कि अगर आपकी सिर्फ मोटरसाइकिल ऐड है तो आप LMV भी ऐड करवा लो। अगर हो सकता है 5 दिन 10 दिन में हो सकता है तो वो आप ऐड करवा लीजिए। अगर आपके में ऐड नहीं है तो अथॉरिटी में जाकर सब हो जाता है, वहाँ पर एक बार बातचीत कीजिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट किस तरीके की होनी चाहिए वो सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई जा चुकी है। कास्ट सर्टिफिकेट आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, कोई भी रिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैंडिडेट को यानी अनरिजर्व जो कैंडिडेट है उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बाकी OBC कैंडिडेट्स को, EWS कैंडिडेट्स को, SC और ST कैंडिडेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इसके बाद हिल एरिया सर्टिफिकेट, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं जिसमें हाइट की और चेस्ट मेजरमेंट की, मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट मेजरमेंट और हाइट मेल फीमेल दोनों के लिए उसमें छूट होती है, उनकी अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए हिल एरिया सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर दिखाना होगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन की सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करनी होगी और NOC भी आपको दिखानी होगी। इसके बाद अगर आप दिल्ली पुलिस में, आपके फादर या मदर कोई भी दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं और आप उनके बच्चे हैं तो भी आपको उसके लिए सर्टिफिकेट बनी हुई होनी चाहिए और वो आपको वहाँ पर दिखानी होगी। या आप खुद दिल्ली पुलिस में हैं तो भी, दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ से हैं और आप कांस्टेबल में आना चाहते हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए भी आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी दिखानी होगी। इसके बाद अगला पॉइंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं और आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है और उसका आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको वहाँ प्रोड्यूस करना होगा। ये इससे अगला पॉइंट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस, हमने बता दिया पहले ही 8th पॉइंट के साथ ही आपको बता दिया है कि अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए भी आपको सर्विस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी होगी। और अगर वार्ड है, आप बच्चे हैं, आपके मदर फादर दिल्ली पुलिस में, कोई भी मदर या फादर कोई भी दिल्ली पुलिस में, तो उसके लिए आपका वार्ड सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको वहाँ पर दिखाना होगा और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए सर्विस सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखानी होगी। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसके लिए आपको NOC भी यहाँ प्रोड्यूस करनी होगी, NOC दिखानी होगी। अगर वहाँ पर NOC नहीं दिखाओगे और आपने फॉर्म में फिलअप कर रखा था कि आप किसी गवर्नमेंट संस्था में काम करते हो तो वहाँ पर उसके लिए आपको दिक्कत आ सकती है। इसके बाद आती है एक NCC की सर्टिफिकेट, अगर आप NCC आपने कर रखी है तो NCC की सर्टिफिकेट की भी वहाँ पर आपको ज़रूरत होगी। NCC सर्टिफिकेट A, B और C जो भी आपके पास है, जो आपने फिलअप किया था उस टाइम, उनके मार्क्स जब ये अभी रिजल्ट आउट हुआ था उसमें ऐड किए थे और वो फाइनल आगे तभी ऐड होंगे जब आप वहाँ पर सर्टिफिकेट दिखा दोगे तो ही ऐड होंगे, नहीं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपके नंबर पूरे नहीं है, क्वालिफाइंग कट ऑफ गई है उसके बराबर आपके नंबर नहीं है, आपके नंबर ऐड करके NCC के नंबर ऐड करके, तो आपको वहाँ से रिजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर ज़रूर दिखानी होगी। इसके बाद 13 पॉइंट है ए कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज और रीमैरिज और डाइवर्स एटसेट्रा फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड। इसमें यह है कि कोई भी कैंडिडेट जो यह क्लेम करता है कि उसका नाम चेंज हो गया है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बाद, अगर उनका नाम चेंज हो गया है और शादी के बाद या डाइवर्स के बाद अगर आपने नाम चेंज करवाया है, आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज है तो ही, यानी कि ये नहीं है कि आपकी शादी हो गई, शादी के बाद आपका जो सरनेम आप जनरली वैसे यूज़ करने लगे, किसी का कोई भी सरनेम हो तो वो सरनेम आप यूज़ करने लगे, तो उसका मतलब नहीं है यहाँ पर सिर्फ यही है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई भी नाम चेंज करवाया किसी भी डॉक्यूमेंट में, मान लो आप ID प्रूफ लेकर जा रहे हो तो ID प्रूफ में आपका नाम आपने चेंज करवाया है तो वो ID प्रूफ आपको लेकर नहीं जाना है। अगर 10th में और +2 में आपको 10+2 की जो सर्टिफिकेट है उनमें जो नाम है वही नाम हर सर्टिफिकेट में होने चाहिए। जो आपकी OBC है या EWS है, SC है, ST है, कोई भी सर्टिफिकेट आपकी है उनमें सब में नाम सेम होना चाहिए, तो यानी कि आपके नाम में चेंज नहीं होना चाहिए। आपने शादी के बाद नाम चेंज नहीं करवाया हो, अगर आपने नाम जनरली खुद की मर्जी से यूज़ कर रहे हो चेंज करना, वो कोई दिक्कत नहीं, सर्टिफिकेट में कहीं नाम चेंज आपका नहीं होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट में नाम चेंज होता है तो उसके लिए भी आपको एक एफिडेविट वहाँ पर देना होगा। तो इसमें क्या क्या देना होगा, इन केस ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन, अगर वुमेन की शादी होगी तो फोटोकॉपी ऑफ हस्बैंड पासपोर्ट की वहाँ पर आपको दिखानी होगी।
अगर आपने नाम चेंज करवाया तो जनरली बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो नाम चेंज वास्तव में करवाते हैं। तो ये आपकी मैरिज सर्टिफिकेट भी वहाँ पर प्रोड्यूस करनी होगी आपको। अगर डाइवर्स्ड है तो उनके लिए भी आपको वहाँ पर फोटोकॉपी प्रेजेंट जो हस्बैंड का पासपोर्ट है उसकी, या पहले जो हस्बैंड या वाइफ जो भी थे उनकी, वो सभी आपको वहाँ पर शो करनी होगी। इसके अलावा ये सारी इन्हीं के रिगार्डिंग है, ये सारे पॉइंट आप देख सकते हो। ये आप पढ़ लेना, अगर आपको ज़रूरत हो तो इन पे एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको अलग से, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल में इनके बारे में आपको बता देंगे, क्योंकि जनरली ये पॉइंट सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। और इसके बाद अभी जो फिजिकल का जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, डिमांड होगी एक्स्ट्रा, ये लास्ट का पॉइंट यही है। एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर PE&MT / डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो फिजिकल एंट्रेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डिमांड वहाँ पर होती है तो उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। जैसे एडमिट कार्ड आते हैं वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं एक्स्ट्रा इनके अलावा, तो वो सारे भी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। और वही सेम बात, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। साथ में आगे आने वाली भर्तियों की हर अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। वेबसाइट पर बार बार विजिट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। दिल्ली पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर विजिट करने की बार बार ज़रूरत नहीं होगी। जैसे एडमिट कार्ड अपलोड होते हैं हम आपको सूचित कर देंगे वीडियो के माध्यम से। और वही सेम बात, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके सामने बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर रखा होगा, तभी आपका पास ये नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। तो अभी के लिए इतना ही है। कुछ अगर आपके अभी डाउट्स है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।